मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। मंच पर बैठे अपने अग्रज कवि सुरेंद्र शर्मा जी, ये मुझसे नाराज है क्या? ठीक है। परोपकार संस्था के समस्त कार्यकारिणी से केजरीवाल साहब, कागजी साहब, देवकीनंदन लाला जी, सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पिछले साल मैंने आने की हाँ भरी थी और अस्वस्थ होने के कारण मैं हवाई जहाज़ के अड्डे से वापस चला गया। मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ। आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ना आना मेरी गलती थी और हाँ करके मेरी गैरहाजिरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसका प्रायश्चित इस बार मैं पेमेंट नहीं लेके करूँगा। पेमेंट आप ले जाना। मुझे पिछले साल जो 4 कविताएं सुनानी थी वो और जो इस साल सुनानी है वो सब कविताएं सुना के जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूं मेरे इस वाक्य से पीछे बुरा असर पड़ा। ऐसा नहीं करूंगा मैं तो। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वभय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वभय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार वभय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वभय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वभय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान बहुत बहुत परोपकार ने इस कवि सम्मेलन को जो ऊंचाइयां दी, और महाराष्ट्र में मराठी माँ के अंचल में जो हिंदी को मान सम्मान दिया, हम उसके लिए सारे समस्त हिंदी के कवि आभारी। मैं एक अपनी नई कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैंने कुछ दिन कानून में संविधान पढ़ाया था, तो जिन दिनों में क्लास में संविधान पढ़ाता था, मैं घर आके दुखी होता था कि जो किताब में लिखा है वो तो देश में नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो संविधान की किताब में नहीं है। तो मैं रोज दुखी होता था। तो एक दिन संविधान मेरे सपने में आके खड़ा हुआ और संविधान ने एक बयान दिया। मेरी पूरी कविता संविधान का एक बयान है। संविधान ने कहा कि दुखी होते हो सोच सोच कर, 59 साल में मुझ पर क्या गुजरी है, सियासत ने, राजनेताओं ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय राज के पुरोहित जी, जयंतीबेन मेहता जी, राजनीति के 2 शेखर पुरुष यहाँ हैं, मैं उनका विशेष ध्यान चाहूँगा। मेरी पहली कविता है जो मैंने किसी के खिलाफ नहीं लिखी, वरना मैंने कविताएं अधिकतर सिंहासनों के खिलाफ ही लिखी, वरना मैंने कविताएं अधिकतर सिंहासनों के खिलाफ ही लिखी। ये मेरी पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं है। अगर किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है, क्योंकि 1/115 करोड़ हिंदुस्तान में भी हूं। संविधान 115 करोड़ लोगों से संबोधित है और अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। बस पूरी कविता समझने के लिए ये बात समझ लें कि संविधान संबोधित कर रहा है, बात कर रहा है देश से, मेरे माध्यम से। थोड़ी कहीं कहीं गंभीर कविता है। वैसे आज का कवि सम्मेलन टीवी सीरियल प्रधान कवि सम्मेलन है। अच्छा, मैं देखता नहीं हूं। मुझे अगर खुशी हो रही है तो इस बात की खुशी हो सकती है, गहना को मैंने आज पहली बार देखा क्योंकि मैंने कोई सीरियल ही नहीं देखा। अगर ये देखना खुशी की बात है तो थोड़ी देर के लिए मैं गंभीरता मांगता हूं। वो बहुत लोकप्रिय टीवी सीरियल्स मुझे लगता है कि इतने लोकप्रिय हो गए हैं देश में कि सब लोग देखने लगे। अब मैं कल से देखना शुरू करूंगा। आज तक मैंने देखे नहीं है, तो मैं जो कहना चाहता हूं एक बार गंभीर देखिए। जो लोग आ जा रहे हैं, मेरा निवेदन है, लेता तो तेरा ब्याह नहीं हो लेता। जिसका ब्याह नहीं होता वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बनता है और राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसी चक्कर में देखा क्या क्या माइक छीना है ना, मालिक थोड़ी छीना, इसका मतलब ये थोड़ी। अगर यही निर्णय तेरे पिताजी ले लेते तो वो आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। देखो, आप जानते हैं ना, ये विघ्न है मेरी जन्म कुंडली में। इन्हीं को बोलना था मेरे बीच में। नहीं, विघ्न कुछ नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप काफिये से चलते हो, ना टीवी देखा ना बीवी देखी। शैलेश, मैंने जब से तुझे देख लिया तब से उनको देखने को मन नहीं करता। बस समझ गया मैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का कानून आ गया ये काम भी होने लग गया।
नहीं, कानूनों के बारे में तो आप क्या जानो। देखो, इनको कानूनों से कोई लेना देना है नहीं। अगर ये जानते कुछ कानूनों के बारे में तो मेरे पास कानून की दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, ये उसका नाम बताते। लेकिन ये बोलना नहीं आता कि एलएलडी क्या होती है। जब मुझे एलएलडी मिली, मैंने सुरेंद्र शर्मा को सम्मान में बुलाया तो आके बोले तूने क्या किया? मैं कि मुझे एलएलडी मिली। बोले इससे अच्छा तो तू बीएड कर लेता। वो सुप्रीम कोर्ट के कानून की बात। मेरा समय शुरू होता है अब। ये समय जो गए ये इनका काटा जाए दोनों का, जो मेरे बात पढ़। शैलेश, मुझे सुनना, इधर उधर मत देखना। मेरी कोशिश है, मैं कब सम्मेलनों को कॉमेडी सर्कस से बचाना चाहता हूँ। देखो भाई साहब, अगर आप मेरे साथ हैं तो जबरदस्त तालियां बजाकर मेरी कविता का समर्थन कीजिए। ये भाई साहब, संविधान, पूरी कविता में संविधान बोलता है। मैं आपका मन मांगता हूं, मैं पूरे 59 साल के संविधान के साथ क्या गुजरा है, अगर आपको लगे इस देश के आम आदमी के दर्द का एहसास है तो मेरा समर्थन कीजिए। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। उधर के सब लोग बैठ जाएं साहब, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, समझ लीजिएगा। ये वही लोग खड़े होंगे जिन्होंने मुझे इससे पहले सुना नहीं है। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना झारखंड का मिनिस्टर बनवाऊंगा और हेडली से रिश्ते बता दूंगा आपके। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं। लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से शुरू होती है सब कविता। हाँ भाई साहब, मैंने जब ये कविता लिखी थी, मेरा मन था मैं एक कविता देश की जनता के कानों को सुनाने के लिए नहीं लिखूं। वो संवेदनशील लोग जो देश से बहुत प्यार करते हैं, उनके दिलों पर छापने के लिए कविता लिखूं। और बंबई में इससे बड़ा हिंदी का उत्सव नहीं हो सकता जो परोपकार करता है। मैं यहाँ ये एहसास जीना चाहता हूं कि मैंने इस कविता को कानों को नहीं सुनाया, आपके दिलों पर छापने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ से कविता शुरू होती है। आपका एहसास मांगता हूँ, समर्थन मांगता हूँ, सुनिएगा। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। आरक्षण को बढ़ा घटाकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। आरक्षण को बढ़ा, ये व्यवस्था थी। अशोक जी बड़े वकील बैठे, जब संविधान बना था ये कसमें खाई गई थी कि व्यवस्था केवल 10 सालों के लिए है। 10 साल के बाद संविधान में और समाज में आरक्षण नाम का शब्द नहीं होगा। 10 साल की व्यवस्था थी ये। लेकिन किया क्या, आपका समर्थन मांगता हूं।
आरक्षण को बढ़ा घटा कर राज्य विषमता बांट रहे हैं, आरक्षण को घटा बढ़ा कर राज्य विषमता बांट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं, निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज हिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान। साहब, हम संस्कार संस्कृति बचाने की चिंता करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैंने परोपकार के आयोजकों से कहा था, एक शब्द जुड़ सकता था इस कवि सम्मेलन के साथ। आज इस देश के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। आज के दिन फांसी लगी थी राम प्रसाद बिस्मिल को। मैंने देवकिंदर लाला को बताया था फोन पर कि आयोजन में इस शब्द को जोड़ा जाए ताकि समारोह की गरिमा और बढ़े, लेकिन मैं अपनी कविता राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस को समर्पित करता हूं और मन मांगता हूं आपका, जो मैं कहना चाहता हूं कविता की सबसे गंभीर 4 पंक्ति पढ़ता हूं, आपके दिल में तीर की तरह जाके चुभे, तो आपकी घोर तालियां सुनना चाहता हूं। इन पंक्तियों पर सुनना है। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। लाल, थोड़े और गंभीर होना। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी इनाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, से बोल रहा। मैं दंगों में, आदरणीय बैठ जाइए प्लीज, हुजूर प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। मैं कवि नहीं हूं और मेरा नाम भी कविता का, कवि का नाम नहीं है। हरिओम पवार आग की जलती हुई लपटों का नाम है, जिनको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा केवल मैं करता हूं। उठना मत। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से जितनी कविता आगे बढ़ेगी उतनी गंभीरता बढ़ेगी। मैं आपका मन मांगता हूँ बस। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, हुजी लश्कर नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। जयंती बेन मेहता बैठ के आई है वहां, आके पुरोहित जी बैठेंगे वहां जाके। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। एक शब्द से विस्फोट पैदा करता हूं। आपको लगे एक शब्द विस्फोट करता है तो तालियां विस्फोट जैसी सुना दीजिए। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में हुजूर अभी भी पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं इस कवि सम्मेलन को। इतना कहने के बाद भी नहीं माने। मैंने कहा है क्यों बच्चे, कवि सम्मेलन सुनना सिखाना मेरा काम है, बिगाड़ना आपका। आप आके करना जो करें, मैं जब जैसे पढ़ता हूं वैसे ही पढ़ूंगा।
कविता हर माहौल में नहीं पढ़ी, हर कविता का माहौल एक जैसा नहीं हो सकता। मैं जो पढ़ रहा हूं उसके लिए मुझे मेरा माहौल चाहिए। आप मुझसे सहमत हैं तो मेरे मन के साथ रहिएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक है कि ये हो क्यों रहा है। मैं भी हास्य लिखना सीखूंगा अगले जन्म में, क्योंकि उसको लिखने का सीखना थोड़ा ही पड़ता है। किसी का भी सुना दो, अच्छा जाता क्या है, किसी का भी याद आ जाए। मुझे तो अरुण जैम ने नहीं बताई थी 2-4 बातें, मैं सुना दूंगा तो इसका ये कहेगा कि अच्छा मेरी सुनाई, पैसा मुझे दो। इसलिए नहीं सुना रहा, वरना मैंने याद खूब कर रखी है। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। एक शब्द से विस्फोट करता हूं, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान। जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है। सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है। ये दिल्ली की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का दागी चेहरों वाली संसद। इससे अधिक कभी बोल नहीं सकता। इससे अधिक बोलने का अर्थ है पिस्तौल उठाए और ठाए ठाए। दागी चेहरों वाली संसद, चंबल घाटी दिख रही है। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में। मन देना अगली पंक्तियों पर। मुझको धष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा। साहब एक लाइन और बोलता हूं। मैं पटियाला गया था पिछले दिनों, वहां एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे डॉक्टर तरलोचन सिंह। वो मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने कहा मैं एक पंक्ति की एक कविता सुनाना चाहता हूँ, एक लाइन की। मैंने जिस दिन से सुनी है, मैं जब भी कविता पढ़ता हूँ इस कविता को जरूर सुनाता हूँ। एक लाइन की कविता है और दिल पर हाथ रख के सुनना कि ये बीमारी आपके घरों तो नहीं आई। एक लाइन की कविता सुनाई प्रोफेसर साहब ने। उन्होंने एक लाइन की कविता ये सुनाई कि उन्होंने सुनाया कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे, हम आपस में सब लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, हम सब भाई बड़े कारोबारी हो गए हैं। हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये देश तो नहीं बनाना चाहते थे हम। संविधान की आत्मा ये देश बनाना नहीं चाहती थी। इस एहसास को गाना चाहता हूं। कैसे कविता में सुनिएगा। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल। साहब इतनी बात सुनी तो मैं क्योंकि कानून जानता हूँ तो मैंने संविधान से कहा तुमको हक नहीं है इतनी निराशा का। तुम देश के सर्वोच्च कानून हो, तुम इतने हताश निराश हो ही नहीं सकते, लोकतंत्र मर जाएगा। तो उसने आंसू पोंछ लिए, तुरंत अपना धूल झाड़ी और उसने भी सोचा कि मैं ज्यादा निराश हो रहा हूं। समाप्त करता हूं कविता। अंत में संविधान मेरे तेवर में बोला।
जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो समझ लें मैंने जीवन भर एक ही तेवर में कविताएं लिखी हैं। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन करड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं। मेरे तेवर में बोलता है संविधान। अंत में संविधान समाप्त करता हूं कविता। अंत में संविधान जो जवाब देता है वो सुन लीजिए। लेकिन अभी समय बाकी है समझना और समझ के ताली बजाना, लेकिन अभी समय बाकी है, 2.5 अरब हाथों का बल दो, जिनसे मेरी रक्षा ना हो ऐसे पहरेदार बदल दो, जिनसे मेरी रक्षा ना हो ऐसे, और समझना साहब, जिनसे मेरी रक्षा ना हो ऐसे पहरेदार बदल दो, जिनको मुझसे प्यार नहीं है वो मुझ पर भाषण ना देना, जिनके दिल में देश नहीं है उनको सिंहासन ना देना, जिनके दिल में देश नहीं है उनको सिंहासन मत देना। नेताओं के पाप पुण्य से मेरा वर्तमान मत आंको, मैं अखंडता का मंदिर हूँ मेरे अंतर मन में झांको, मैं वैधानिक शिलालेख हूँ दल बदलू औजार नहीं हूँ, और दलालों की मंडी का मैं शेयर बाजार नहीं हूँ। लाल किले पर जब मर्दानी भाषा में बोला जाएगा, फिर मांगता हूँ आशीर्वाद, और ये कहना चाहता था मैं पूरी कविता में, लाल किले पर जब मर्दानी भाषा में बोला जाएगा, मुझ में कितना बल होता है ये उस दिन तोला जाएगा, मुझ में कितना बल होता है ये उस दिन तोला जाएगा। मैं जनगण मन की धड़कन हूँ, मैं खुद में कमजोर नहीं हूँ, कोठे पर बिक जाने वाला मैं चांदी का शोर नहीं हूँ, झंझावातों से घबरा कर झुकने वाला दौर नहीं हूँ, पूरी दुनिया को बतला दो भारत हूँ कोई और नहीं हूँ, ये डंके की चोट कहूंगा दिल्ली हूँ लाहौर नहीं हूँ, ये डंके की चोट कहूंगा दिल्ली हूँ लाहौर नहीं हूँ। आतंकों से लड़ने वाला मुझको शक्तिमान बना लो, आतंकों से लड़ने वाला मुझको शक्तिमान बना लो, मुझको अपना राम समझकर जनता को हनुमान बना लो। मेरे बेटे मुझ में लिखे कर्तव्यों पर शैदा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और प्रणाम करता हूँ आपसे। मेरे बेटे मुझ में लिखे कर्तव्यों पर शैदा होंगे, मेरी कोख बचा कर रखना जेपी गांधी पैदा होंगे। शायद नया खून जागेगा, शायद नया खून जागेगा, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ।